हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम अर्जुन है। मैं अपनी पढ़ाई के सिलसिले में अपने भैया और भाभी के साथ शहर में रहता था। मेरी भाभी दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और वह हमेशा मेकअप कर रहा करती थी। मेरे भैया अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। वो उन्हें घुमाने और साथ में रोमांटिक मूवी देखने जाया करते थे। भैया और भाभी को डिनर पर लेकर जाते थे। देर रात तक दोनों एक दूसरे के साथ खूब ढेर सारा समय बिताया करते थे। भाभी की कोई संतान नहीं थी, लेकिन फिर भी दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते थे। ये मेरे भैया के प्यार का ही असर था कि भाभी हमेशा खिली खिली सी रहती थी। एक दिन भैया कहीं जा रहे थे। रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। चाचा की कमर में बहुत चोट लग गई। कुछ महीने बाद धीरे धीरे वह ठीक तो हो गए, लेकिन उनकी कमर में दर्द रहने लगा। उसके बाद से भाभी हमेशा चिड़चिड़ी सी रहने लगी थी। वो ना तो किसी से अच्छे से बात करती थी और ना ही अच्छा खाना बनाती थी। भैया भी उनसे कटे कटे से रहते थे। चाची देर रात बाथरूम में बैठकर रोती रहती थी, क्योंकि जब वह बाथरूम से बाहर निकलती थी तो मैं देखता था कि भाभी की आंखें लाल रहती थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि आजकल भाभी का व्यवहार इतना बदला हुआ सा क्यों है। एक दिन मेरे कॉलेज की छुट्टी जल्दी हो गई थी। मैं दोपहर में ही घर आ गया था। मैंने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा तो मुझे अपने भाभी के कमरे से जोर जोर से आवाजें आती हुई सुनाई दी। अजीब सी आवाज को सुनकर मैं चौंक गया। मैंने कमरे में जाकर देखा तो मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि बिस्तर पर भाभी के साथ कोई पराया मर्द था। भाभी की नजर मुझ पर पड़ गई। वह पराया मर्द वहां से उठकर भाग गया। मैं अपनी भाभी की ओर नजर उठाकर भी नहीं देख पा रहा था। मेरी भाभी जल्दी जल्दी अपने कपड़े ठीक करके मेरे पास आई और कहने लगी, देखो अपने भैया जी को कुछ मत बताना। मैं धीरे से बोला, भाभी यह सब क्या है? आप ऐसी घटिया हरकत कैसे कर सकती हैं? भाभी कहने लगी, जब से तुम्हारे भैया के कमर में दर्द रहने लगा है तब से वह मुझसे दूर दूर रहने लगे हैं। मैं प्यार के लिए तड़प कर रह जाती हूँ, इसलिए मजबूरन मुझे ये सब करना पड़ा। मेरे मन क्रोध से भर उठा और सोचने लगा कि यह कैसा प्यार है, जो जीवन साथी की तकलीफ को नजरअंदाज करके बस अपने सुख के बारे में सोच रहा है। मैं चुपचाप उठकर वहां से चला गया। मैंने अपने भैया को सारी बातें बता दी। भैया को ये जानकर बहुत गहरा सदमा लगा। वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुश्किल समय में उनकी पत्नी उनके साथ ऐसा करेगी। कमर का दर्द तो एक न एक दिन ठीक हो ही जाता, लेकिन जो भरोसा टूट गया था वह भरोसा और प्यार कभी वापस लौटकर नहीं आने वाला था। उन्होंने बदनामी के डर से अपनी पत्नी को तलाक तो नहीं दिया, लेकिन अब दोनों पति पत्नी एक साथ रहते हुए भी नदी के दो किनारों की तरह थे, जो साथ तो चल रहे थे लेकिन कभी एक दूसरे से मिल नहीं सकते थे। एक बार भरोसा खोने के बाद अब उनके रिश्ते में ना प्यार था और ना ही कोई गहरा लगाव था। आखिरकार मेरी भाभी इस रूखे व्यवहार से तंग आकर एक दिन घर छोड़कर ही भाग गई। मेरे भैया ने भी शर्मिंदगी के कारण वह शहर छोड़ दिया और दूसरे शहर में जाकर अकेले ही रहने लगे। घर वालों के दबाव में उन्होंने कुछ सालों के बाद दूसरी शादी कर ली और अब वह हंसी खुशी अपनी गृहस्थी में जी रहे हैं। उधर मेरी भाभी, जो अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर भाग गई थी, वह आज एक कोठे की रौनक बन चुकी थी। एक प्यार करने वाले पति के प्यार को ठुकराकर जो केवल जिस्म के सुख के लिए गलत रास्ते पर चल पड़ी थी, आज वह न जाने कितने ही लोगों को सुख देने के काम में मजबूरन लगी हुई थी। दोस्तों, आप बताएं कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें।